दुनिया में टेंशन। देखिए आप शराब का भी अद्भुत काम है जो ये सुना रहा था, आप गौर करिए, एक ऑब्जर्वेशन देखिए, मजाक नहीं, 5वीं फेल शराबी को भी आप कभी गौर से पैक बनाते हुए देखिए, 5वीं फेल शराबी को गौर से पैक बनाते हुए देखिए, ऐसा लगेगा जैसे अल्कोहल का साइंटिस्ट। मजाक नहीं कर रहा हूं। हमारे यहाँ तो एक नशा मुक्ति केंद्र वाले आ गए, एक यूनिट आ गई पूरी हमारे गांव में, तो उन्होंने प्रैक्टिकल किया, एक गिलास में पानी भरा, एक गिलास में शराब भरा सा, एक कीड़ा लिया, पानी में डाला तो पानी में कीड़ा तैरता रहा, उसके बाद कीड़े को निकाल करके शराब वाली गिलास में डाला तो कीड़ा थोड़ी देर तैरता रहा, उसके बाद कीड़ा मर गया। तो नशा मुक्ति का अध्यक्ष खड़ा हुआ, बोला सर इस घटना से आप लोगों ने क्या सीखा? तो हमारे गांव के सरपंच खड़े हुए, अब गांव हमारा था, बोले सर इस घटना से आप लोगों ने क्या सीखा? तो हमारे गांव के सरपंच खड़े हुए, बोले सर इस घटना से हम लोगों ने ये सीखा कि शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। तालियां अभी भी आपकी कमजोर है। अविनाश सर आपको प्रणाम इसलिए करता हूं क्योंकि जिस वक्त एक दूसरे की सांसें घुटे घोटने का काम पूरा हिंदुस्तान में तमाम ये जो दहशतगर्दी फैली हुई है, एक दूसरे की सांस बंद करने पर तुले हुए लोग, इस वक्त पर आप सांसें बांट रहे हैं, इस बात के लिए पूरा मुजफ्फरपुर, पूरा हिंदुस्तान अविनाश सर को प्रणाम करे, नमन करे। आइए मैं इस क्रम को और आगे बढ़ाता हूं। ये हंसी ठहाके जो आपने इस तरह से मुस्कुराहट फैलाई है, जो हीरामणि वैष्णव ने तमाम, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस देखिए, इसकी तैयारी देखिए। बिहार अपने विद्यार्थियों के लिए जाना जाता है और ये अद्भुत विद्यार्थी है, शादी नहीं हुई है तब इसको 35 प्रकार की लिपस्टिक का नाम याद है। कह रहा है ये आप चिंता मत करो, तुम्हारा उज्जवल भविष्य है। और सच बता रहे दादा सही कह रहे पीछे से कि अभी ये होमवर्क कर रहा है, लेकिन चिंता मत करो, ईश्वर करे तुम इसी तरह लिपस्टिक लेके आते रहो, तुम्हारा भविष्य अच्छा रहेगा, तुम्हारे घर में शांति बरकरार रहेगी। लेकिन आनंद के साथ रहिए, बढ़िया सुन रहे हैं आप लोग, मन के साथ सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे सीएसपी सर चले गए हैं, कोई बात नहीं, जो आया है उसे जाना तो पड़ेगा ही। भैया आपको ताली बजाने के लिए कह रहे थे, आप भी एक बार तालियां बजा दीजिए आनंद के साथ। देखिए ताली, देखिए दिक्कत ये होती है, बताया ना मैं कि हम लोग कलाकार लोग हैं, हमारी आदत खराब है जिलाध्यक्ष, ताली बजाते रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा गियर लग रहा है, आदत खराब है। हम स्कूल में पढ़ते थे, एक बार मैं दूसरे कवि को आमंत्रित करूंगा, लेकिन आपकी जवाबदारी है कि आप उसके मन के हो जाइए। हम स्कूल में पढ़ते थे, भैया आपके लिए ताली के लिए कह रहा था हीरा भैया, हम स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा ये बात मैं इसलिए भी बता रहा हूं बार बार क्योंकि आपको पता चले कि पढ़े लिखे कवि बुलाए गए हिंदुस्तान में। मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक लड़की ने नाटक में बुआ जी का रोल कर दिया। नाटक होता था पहले स्कूल में, होता था ना सर? हाँ दीदी सही में होता था, अब ये अलग बात है कि अब जिंदगी में होता है। तो एक लड़की ने बुआ जी का रोल कर दिया, अब अगले दिन से आदत खराब हो गई, सारे स्कूल के लड़के उसको बुआ जी बुलाने लगे। तो लड़की फ्रस्ट्रेट हो गई, लिखित शिकायत दी प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल क्लास में डंडा लेके आ गए, बोले जो जो इस लड़की को बुआ जी बुलाता हो तो खड़ा हो जाए। सारे लड़के खड़े हो गए सर, केवल मैं बैठा रह गया। जिलाध्यक्ष जी मैं बैठा रह गया, सच बता रहा हूं। प्रिंसिपल मेरे पास आए, बोले तुम इस लड़की को बुआ जी नहीं बुलाते हो? हम बोले नहीं सर, हम इस लड़की को बुआ जी नहीं बुलाते हैं, अगर आनंद आएगा तो अगले कवि को आमंत्रित कर दूंगा मैं। बोले तुम इस लड़की को बुआ जी नहीं बुलाते हो? बोले नहीं सर, हम इस लड़की को बुआ जी नहीं बुलाते हैं। बोले पूरे स्कूल में सबसे शांत तुम ही लड़के हो? हम बोले नहीं सर, शांत की बात नहीं है, दरअसल मैं इस लड़की को बुआ जी बुला ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं तो पूरे स्कूल का फूफा जी हूँ। बजाइए। तो इसलिए ये आदत बनाए रहिएगा, ये तालियों की गड़गड़ाहट बनाए रहेगा। आइए आपकी इस तालियों की गड़गड़ाहट के बीच एक हुंकार को आवाज देना चाहता हूं, एक दहाड़ को आवाज देना चाहता हूं, जिसकी गूंज इस समय हिंदुस्तान के कोने कोने पर पहुंचती है। आपकी बिहार की माटी का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, एक युवा स्वर भाई अपूर्व विक्रम शाह। आपके इस पड़ोस में चंपारण बिहार से, रामपुर से, वो राजघराने से आता है और उसके तेवर में भी आपको उसी तरह का तेवर दिखाई देगा राजघराने का। लेकिन आपकी हुंकार और उसके तेवर को और मजबूत करे आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। ये चांद भी लिखते हैं, बुलाइएगा अपूर्व भाई को, ये चांद भी लिखते हैं तो आफताब छपता है, इनके आंखों के पानी से सैलाब छपता है, इनके जज्बातों से इस कदर वाकिफ है इनकी कलम। बुलाइएगा अपूर्व भाई को तालियों के पीछे गड़गड़ाहट के साथ। अभी नहीं, अंतिम पंक्ति पर, ये चांद भी लिखते हैं तो आफताब छपता है, इनके आंखों के पानी से सैलाब छपता है और इनके जज्बातों से इस कदर वाकिफ है इनकी कलम, ये इश्क भी लिखते हैं तो इंकलाब छपता है। भाई अपूर्व विक्रम शाह